हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बारे में, बनाएंगे कैसे हम इसको। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो इनको हमको बनाना कैसे है। दरअसल यहाँ पे ये दो रिएक्शन होने वाले थे, हमने जो है इसको कंबाइन कर दिया है एक रिएक्शन में। तो एक रिएक्शन में कैसे, हम एक बार यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही थी, तो हम एक बार इसको प्राइमरी अल्कोहल लेके ऑक्सीडेशन कराते और फिर एल्डिहाइड लेके ऑक्सीडेशन कराते, तो जो है बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड। दरअसल बात ऐसा है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो पहले वो जो है फॉर्म होगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद जब उसको फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे, टू स्टेप रिएक्शन होता है, तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसीलिए जो है हमने दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर रखा है। तो कोई दिक्कत इतने में, ये हमारा पेन हमको पसंद कम आ रहा है थोड़ा सा, चलिए कलर चेंज। तो अभी यहाँ बनाते हैं। नहीं, उससे ही कम लग रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे क्या होता है, ये H2O जो है बनाता है। H2O यहाँ से रिलीज होता है H2O। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से H2O रिलीज होता है, और ये बनाता है RCHO। अब RCHO को हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इस तरह से लिखा होता है, जब यहाँ पे इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन अटैक करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रेक होता है बॉन्ड। यहाँ पे जो है ये सही। तो यहाँ पे ये ब्रेक होता है, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे ये OH फॉर्म करता है, और कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से फ्री हुआ है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, और एक बॉन्ड यहाँ से जहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये फॉर्म करता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये जो मेन कंपाउंड है बनाता है RCOH और डबल बॉन्ड O। इसको हम इसी को लिख सकते हैं जो है RCOOH। ये साफ सुथरा करके लिखते हैं तो ऐसे बनता है। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। आगे जो हम एथिल एल्कोहल लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ से भी H2O रिलीज होता है, और ये बनाता है एसिटल्डिहाइड। जैसे यहाँ पर जो है R एल्किल ग्रुप एक तरफ लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेम इसी तरह ऑक्सीजन अटैक करता है और ये बनाता है CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। चलिए आगे। और इसका आप लोग जो है IUPAC नाम थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, जो जो भी पढ़ रहे हो। तो इसका IUPAC नाम हम करवाए थे, इसको बताएंगे नहीं अभी। चलो, ये फिर जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, उसको भी हमने इसी में ले लिया है साथ में। सेम टाइप का रिएक्शन है, तो अलग से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पढ़ाते। तो ये रिएक्शंस ले लिए हैं, नॉमेनक्लेचर भी एरोमेटिक का करवाया हुआ है, रिएक्शन भी लिया हुआ है हमने। तो यहाँ पर जो है ये है बेंजिल एल्कोहल। ये हमने ले रखा है बेंजिल एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बनता है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। अब बेंजल डिहाइड बन गया। फिर से इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनाएगा C6H5COOH, जिसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, बेंजल डिहाइड बना, बेंजोइक एसिड बना। तो प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं हम पहले, फिर उसके बाद अभी सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है। ये हेडिंग कट गई है थोड़ी सी। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कीटोन बनाएगा, यहाँ पे H2O रिलीज होगा, और यहाँ पे ये बनाएगा कीटोन। और कीटोन का फिर से जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसीटोन। जब फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे
तो ये बनाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये इतना निकलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तब। अब यहाँ पर जो है ये क्या नाम होगा इसका? देखिए कार्बन कितना है, मतलब पूरा चेन कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेन है। अब आप कहेंगे काउंटिंग यहीं से क्यों शुरू हुई, इधर से क्यों नहीं कर सकते? दरअसल यहाँ पे जो मेजर ग्रुप बन रहा है वो कीटो ग्रुप बन रहा है, और कीटो फिर इधर से नजदीक पड़ेगा, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम पेंटेन, पेंटेन टू ओन, ये इसका नाम हो गया। इसका जब जो है ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनाता है CH3COOH, ये इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब आपको ऊपर हमने अभी यही इसी का नाम पूछा था, ये एसिटिक एसिड का ही नाम, क्या यूपीएससी नेम क्या है, अगर आपको नहीं पता था तो ये देख लीजिए, एथेनोइक एसिड है। और फिर ये बनाता है प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? दरअसल ब्रेक हुआ है, और एक जगह CH3CHO में ब्रेक हो गया, और दूसरी जगह CH3CH2CHO में, COOH में ब्रेक हुआ। चलिए आगे है। नेक्स्ट रिएक्शन बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या नाइट्रिल्स। तो यहाँ पे जो है लिया हुआ है हमने एल्किल साइनाइड, ये जितना है एल्किल साइनाइड। अब एल्किल साइनाइड का 2H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो भी किसके, या तो यहाँ पर जो है एक बेस ले लें या एसिड ले लें, इन दोनों के प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा आराम से। आर लगा हुआ है यहाँ पे, ऑब्लिक आर, यहाँ पे दोनों में से कोई एक रहेगा तो ये रिएक्शन आराम से हो जाएगा। ये फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH बनाता है, और बनाता है NH3 अमोनिया, अमोनिया। चलिए आगे, ये अभी जो है मेथिल साइनाइड लिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं मेथिल साइनाइड। तो मेथिल साइनाइड जो है जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ये H2O का, तो ये बनाएगा जो है CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, और फिर से बनता है अमोनिया, NH3 अमोनिया। ये लास्ट वाला जो है इसमें भी जो है ये बनाएगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH और अमोनिया, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पे हम जो है ईस्टर्स को ले ले रहे हैं, ईस्टर लिया हुआ है, ये ईस्टर है, ईस्टर H2O है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बनाएगा RCOOH, और बनाएगा ROH। इसका जो नाम होता है ये होता है एसिटिक एसिड। यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा होता तो एसिटिक एसिड बोल दिया, अभी आप इसको जो है एसिड बोलिए। और ये जो है प्राइमरी एल्कोहल बना हुआ है, एल्कोहल। नेक्स्ट में हमने जो है ले रखा है ये एथिल एसीटेट,
इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट हमने ले रखा है, और जो है H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O का। तो ये बनाता है CH3COOH, और बनाता है C2H5OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे ये जो है ये ब्रेक होता है C2H5 और C2H5OO माइनस, और ये प्लस में। यहाँ पे जो H2O ब्रेक होता है H प्लस, और OH माइनस में ब्रेक होता है। तो H प्लस वाला जो है ये जाके अटैक करता है यहाँ ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ जुड़ता है, तो ये बनाता है CH3COOH माइनस। और ये जो OH माइनस है ये C2H5OH फॉर्म कर लेता है इसके साथ जुड़ के। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एल्कोहल। कोई दिक्कत? चलिए, आगे जो है यहाँ पे जो है हमने लिया हुआ है एथिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है? एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी ब्रेकिंग कुछ इसी तरीके से होगी, H प्लस ओ एच माइनस में। हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, C2H5OH के साथ जुड़ जाएगा, और ये फॉर्म करेगा बेंजोइक एसिड। मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बन रहा है, जगह हमने कम छोड़ रखी है यहाँ पे। टाइपिंग मास्टर साहब को जो है ध्यान रखना चाहिए था लिखते टाइम इसको। हालांकि कोई बात नहीं, वो हम ही हैं, दोनों काम हम ही ने किए। लिखिए बेंजोइक एसिड। और आगे एथिल एल्कोहल। एल्कोहल। चलिए, आगे नेक्स्ट रिएक्शन है, बढ़िया सा अच्छा सा रिएक्शन है। चलिए, इसमें क्या करते हैं, लिखा हुआ है हमने डाई एथिल मेलोनेट। डाई एथिल मेलोनेट। उम्मीद है आपको नाम कभी नहीं सुना होगा। डाई मेथिल मेलोनेट। जो पहली बार इंटर वाले हैं वो तो कहाँ से सुना होंगे, दोबारा कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, मतलब तैयारी वाले भी हो सकता है, देख रहे हैं। चलिए, आगे CH2COOH का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। फॉर्मेशन होता है, मोशन नहीं होता। चलिए, फिर इसको हीट दे दें, थोड़ा सा गर्म कर दें इसको, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, बचेगा CH3। ये CO2 मान लीजिए यहाँ से निकाल दे रहे हैं, इसका एक बॉन्ड फ्री हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH3COOH। कितना बढ़िया रिएक्शन बनेगा, अच्छा लग रहा है, हरा भरा एकदम। इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमने ले रखा है डाई। यहाँ पे ये मेथिल नहीं होगा, डाई एथिल होगा बच्चों, यहाँ पे ऊपर वाला डाई एथिल है। गलती से हो जाता है, गलती कहीं से। चलो, इसको बोलते हैं डाई मेथिल। डाई मेथिल। हाँ, इस बार मैं मेथिल ही बोल रहा हूँ, ये डाई मेथिल ही है। डाई मेथिल डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। चलिए, अब ये फॉर्म करके क्या फॉर्म करेंगे देखते हैं। पहले तो डाई मेथिल मैलोनिक एसिड बनाएंगे। डाई मेथिल मैलोनिक एसिड, CH3, फिर CH3, COOH, फिर COOH। ये इस तरह से आगे फिर से इसको थोड़ा गर्म करेंगे, हीट कर दिया जाए, थोड़ा टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ से रिलीज होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये बनाएगा CH3CCOOH। यहाँ दूसरे कार्बन पे देखेंगे एक मेथिल ग्रुप लगा है CH3, तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल, या अल्फा मेथिल। अल्फा या टू कुछ भी बोलिए, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक
इसलिए शानदार, जबरदस्त। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है, बाय द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस बोले, ड्राई आइस को हम ऑपरेट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो भी ड्राई ईथर, इथेरल सॉल्यूशन में। तो ये फॉर्म करता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, किसके द्वारा? हाइड्रोलिसिस के द्वारा। चलिए, हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पे H2O और H प्लस आयन इसकी उपस्थिति में। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है, RMgX जो है ये आके जुड़ जाता है। कैसे? चलिए, अब आप इसका अटैक यहाँ पे कराइए, मेथिल ग्रुप और MgX मैग्नीशियम हैलाइड में ये टूटेगा। Mg के पास चार्ज होता है, आपको पता हो तो, +2, हैलाइड होता है -1, तो ये इसके साथ जाएगा तो बनाएगा प्लस का चार्ज, MgX प्लस बनाएगा, ये अटैक, और ये एल्किल ग्रुप ब्रेक होगा माइनस में। एल्किल ग्रुप जब यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा तो ये करेगा बॉन्ड को ब्रेक। अब ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप। अब ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो रहा है इस ऑक्सीजन का, इस पे जाके चिपक जाएगा ये मैग्नीशियम प्लस वाला। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन शो करेगा माइनस चार्ज, और माइनस से जाके चिपक जाएगा प्लस वाला MgX प्लस आयन। तो ये फॉर्म करेगा RC डबल बॉन्ड O ONG X। अब यहाँ पर जो है H2O ले रखा है, H2O ब्रेक होगा H प्लस और OS माइनस में। तो यहाँ पर जो है ये MgX प्लस में और हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बनाएगा RCOOH प्लस, आर आर कहाँ से गया, MgOH एक्स, तो ये MgOH बनाएगा, और ये बनाएगा एसिटिक एसिड। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो माइनस वाला था, MgX आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सेम यही रिएक्शन, सेम यही अटैक होगा यहाँ पर, ये प्लस, ये माइनस में, MgBr प्लस में, मैग्नीशियम पर क्योंकि प्लस दो चार्ज होता है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन माइनस चार्ज शो करेगा, और फिर जो है मैग्नीशियम जाके इसके साथ जुड़ेगा, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, H प्लस ओ एस माइनस में H2O ब्रेक होगा, यहाँ से टूटेगा, MgX OS माइनस आयन के साथ जाएगा, ये बनाएगा MgOH और बनाएगा ये CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, तो ये CH3COOH बनाएगा, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, शानदार। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है, हमने यहाँ पे जो है ले रखा है बेंजीन के साथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऊपर ये रिएक्शन हो गया। अब हमने फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रखा है, इसका क्या नाम है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, ब्रेकिंग सेम वही होगा पुराने मॉडल में, ये प्लस, ये माइनस, ये अटैक करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये चार्ज शो करेगा, मैग्नीशियम जाके जुड़ जाएगा, फास्ट ट्रैक एकदम, ये फॉर्म होगा। फिर यहाँ पे H प्लस और OS माइनस में जो है H2O ब्रेक होगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, मैग्नीशियम ब्रेक होगा, मैग्नीशियम OS माइनस आयन के साथ जाएगा, ये बनाएगा MgOH, और यहाँ पे ये बनेगा C6H5COOH, जिसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। कितना बढ़िया, एकदम फास्ट ट्रैक, फटाफट।
फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन्स और एरियल्स। एल्किल बेंजीन ले रखा है हमने यहाँ पे जो है, इसका नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा आपने, जो है हमने लिखवाया है डाल्विन। और ये दूसरा वाला है एथिल बेंजीन। इसको हम मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेथिल ग्रुप लगाए, बेंजीन लगाए, मेथिल बेंजीन। ये एथिल ग्रुप लगाए, बेंजीन लगाए, एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन। कुछ लाडले बच्चे होते हैं घर के, उनका नाम जो है दो दो नाम रख दिया जाता है बुलाने वाला। तो ये टालविन जो है बुलाने वाला नाम है, बाकी इसका पर्सनल नाम मेथिल बेंजीन है। चिंता करने की कोई बात नहीं। और इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल बेंजीन। प्रोपिल ग्रुप लगाए, बेंजीन लगाए, प्रोपिल बेंजीन ना। सबका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। सबका ऑक्सीडेशन कराने के बाद बन रहा है बेंजोइक एसिड। बढ़िया से बना डालिए। लीजिए, बेंजोइक एसिड आपके सामने। यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड बना दीजिए। और कुछ जो बचा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 को निकाल देंगे। चलिए आगे जो है, ये रिएक्शन भी सेम उसी टाइप का। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और 2CO2, एक दो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, और 3H2 को निकाल दिए। एकदम बैलेंस रिएक्शन, मस्त हो गया। और भी यदि वैनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में, और जो है 773 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में, जब जो है हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है? फॉर्म क्या करेगा वो तो आपको पता ही है। एसिड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजोइक एसिड फॉर्म करेगा। ये आपको इतना पता होना चाहिए, इतना तो स्मार्टनेस होना चाहिए। ऊपर वाले का नाम था प्रोपेन प्रोपिल बेंजीन, और इसका नाम क्या है? बेंजीन है। फॉर्मेशन में हमेशा एक चीज रट्टा मार लीजिए, कि जिस चीज के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, राइट साइड में कैसे भी करके पेपर में टीचर को बेवकूफ बनाना है। वहां पे जो है आपको मेन कंपाउंड बना देना, किसी तरह बैलेंस करके जो एक्स्ट्रा कंपाउंड उसके निकल रहे हैं उसको निकाल देना है, बस संतुलन करके ना। सामने वाले को बनाइए चलेगा, आप खुद नहीं बन जाइए। चलिए, तो ये जो है बेंजीन के साथ कुछ नहीं बनेगा। इरेज करते हैं, क्या बना दिए हम बात करते करते। पेन नहीं है, इरेज आ दो यार। चलिए, पेन बदलने काफी देर से चल रहा है, खत्म हो जाएगा तो। चलिए, यहाँ पे ये जो है बनाएगा CHCOOH, और CHCOOH, और ये बनाएगा मैलेइक एसिड। अभी आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वही बनेगा। हाँ, तो मैलेइक एसिड बना हुआ है। ये थोड़ा सा अपवादात्मक टाइप का, इसको रट्टा मार लीजिए। जो थोड़ा डिफरेंट है उनको रट्टा मार लीजिए, बाकी सब में फिक्स ही है क्या बनेगा। चलिए, फिर इसका जो है H2O के प्रेजेंस में जो है 773 केल्विन टेम्परेचर पर, डिग्री नहीं रहेगा, केल्विन टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे। तो ये CHCOO ये जो है फॉर्म करेंगे। इसको बोलते हैं मैलेइक मैलेइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? चलिए, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पेंटॉक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारिए क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। चलिए, आगे क्या है? आगे एक रिएक्शन है, यहाँ पे करवा रहे हैं। ये है CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का रिएक्शन जो है हम कराएंगे सोडियम हाइपोहेलाइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइड।
हैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो जो है ये फॉर्म करता है आयोडोफॉर्म। CH3 फॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। बाकी बैलेंस करेंगे, क्या बचा हुआ है अभी? अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। ये बनाएगा CH3, CH2, CH3, CH2 और COO, यानी ये इतना। और आगे क्या बनेगा? 2NaOH, ये इतना निकल जाएगा। आगे, आगे फिर जो है ये सोडियम प्रोपेनोएट जो है इसको हम ले लेते हैं, ये वाला कंपाउंड CH3, CH2, COONA और प्लस में HCl, इसको ले ले रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सोडियम प्रोपेनोएट। और इसके साथ इसको ऑपरेट कराएंगे तो ये बनाएगा CH3, CH2, COO, H प्लस NaCl। कैसे? H+Cl माइनस में ब्रेक होगा और यहाँ पर Na+, और COO- में क्लोरीन, हाइड्रोजन जो है यहाँ माइनस पार्ट से जाके जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ निकल लेगा। इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का कार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं इसको। किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड, इसको H3PO4 बोलते हैं, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और प्रेशर के साथ तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जिसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। CH3CH2COOH। प्रोपियोनिक एसिड बोलिए या प्रोपेनोइक एसिड बोलिए, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपियोनिक इसका कॉमन नेम है, प्रोपेनोइक IUPAC नेम। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन। और जब इसके साथ इसको फॉर्म कराएंगे तो ये रिएक्शन कराएंगे प्रोपीन के साथ। प्रोपीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, सेम कंडीशन। यहाँ पर जो है H3PO4 या सल्फ्यूरिक एसिड या PSO4 प्रेजेंस रहेगा, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा CH3COOH, और इसको बोलेंगे टू मेथिल टू मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। नाइट्रस एसिड इन द एसिड एमाइड। ये जितने भी हमने ले रखे हैं ये एसिड एमाइड हैं सबके सब, एसिड एमाइड। ये सबके सब एसिड एमाइड हैं। तो एसिड एमाइड का नाइट्रस एसिड, ये SNO2 जो है ये नाइट्रस एसिड है, इसके साथ इसको रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? नाइट्रस एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा RCOOH, और बनाएगा N2 नाइट्रोजन गैस और H2O। सेम ही कहानी सब में होगा, N2H2O। तीनों रिएक्शन में N2 नाइट्रोजन गैस और H2O ये रिलीज होगा। बाकी जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, CH3COOH, C6H5COOH। ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड।
और ये हो गया बेंजोइक एसिड। यहाँ से जो है इसको NH2 निकाल के और OH को यहाँ पे अटैक करा देना है। अब ये NH2 जो है ये क्या करेगा, NO NH2 नहीं बनाएगा। NH2 से ये N और ये N दोनों निकल जाएंगे, N2 फॉर्म करेंगे। H2 ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाएगा, ये जो कि बना हुआ है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय पासिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हीटेड सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड ये है हमारे पास, सोडियम एल्कोक्साइड। और सोडियम एल्कोक्साइड किसके साथ ऑपरेट करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वो भी हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में। तो ये जो है सबसे पहले तो फॉर्म करता है सोडियम साल्ट, RCOO बनाता है, इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट। और उसके बाद फिर से जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये H+Cl- और ये Na+ और COO- ब्रेक होता है। NaCl के साथ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ता है, तो ये बनाते हैं RCOOH और NaCl, इसको बोलते हैं एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे C2H5ONa हमने ले रखा है, जो कि सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सबसे पहले फॉर्म करेगा C2H5 COO। इसको बोलते हैं सोडियम प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। और फिर से इसका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा C2H5COOH और NaCl, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।